हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। साल 2024 आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा ऑन और थोड़ा सा ऑफ रहा, क्योंकि साल 2024 में हमें ऐसी बहुत सारी जुडिशरी वैकेंसीज की उम्मीद थी जो कि नहीं आई, या दो दो महीने पोस्टपोन होते होते अब तो साल 2024 का एंड आ गया है। लेकिन साल 2025 हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उम्मीदों से भरा है, क्योंकि साल 2025 में ऐसे बहुत सारे स्टेट की वैकेंसीज हैं जिनके आने की उम्मीद है, और उसके साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनके जुडिशरी एग्जाम का साइकिल साल 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर बात करी जाए जुडिशरी एग्जाम की, तो हम अपने इसी सीरीज में बात करने वाले हैं अलग अलग जुडिशरी एग्जाम्स की, यानी कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा अलग अलग वीडियोस जहां हम बात करेंगे अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स के सिलेबस की, कट ऑफ की, वैकेंसीज की, और उसके साथ ही साथ हम उस पूरे एग्जाम को डिकोड करेंगे ताकि आप अपने इस अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर पाएं, प्लान कर पाएं, और उसके साथ ही साथ अपने जज बनने के सपने को पूरा कर पाएं। अब आज हम जिस जुडिशरी एग्जाम की बात करने वाले हैं वो है एक ऐसा एग्जाम जो हमारे देश के कई जुडिशरी एस्पिरेंट उसको बुलाते हैं इंडिया का इजीएस्ट जुडिशरी एग्जाम। जी हां, क्योंकि यहां पे जो इंटरव्यू है वो केवल 15 मार्क्स का है, मेंस में केवल एक पेपर होता है वो भी लॉ का, और उसके साथ ही साथ जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वहां भी केवल 15 सब्जेक्ट हैं वो भी लॉ के, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। मैं जिस एग्जाम की बात कर रहा हूं ये है छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, शायद ये इंडिया का बहुत जल्द आसान पेपरों में से सबसे कठिन पेपरों में से एक हो जाए, क्योंकि इसके अंदर कुछ बदलाव भी होने वाले हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले इस बात से करी जाएगी कि अगर अभी तक आपने प्रांजल सिंह जुडिशरी नाम का जो है टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मिलूंगा आपको मैं, जहां मैं आपके सीधे सीधे डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि हमारा वहां पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है। साथ ही साथ आपके जितने भी जुडिशरी के अपडेट्स हैं वो आपको वहां मिलेंगे, और उसके साथ ही साथ और भी जितने अनअकैडमी के अपडेट्स हैं जुडिशरी से रिलेटेड वो भी आपको इस ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो आप चाहें तो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस बात को डिकोड करने से कि ये छत्तीसगढ़ जुडिशरी एक्चुअल में है क्या और ये कैसे काम करता है। इसके लिए ये ट्वीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है सितंबर 2024 का, यानी कि इसी साल सितंबर के महीने में वहां के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय साहब ने क्या किया, एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट में इन्होंने बताया कि 362 रिक्त पद हैं विधि विभाग के, जिसमें आपका एक और पद भी शामिल है जिसका नाम है व्यवहार न्यायाधीश, यानी कि सिविल जज के पद भी इसमें इंक्लूडेड है। हमने इस बात का जो रिक्रूटमेंट है वो बात कर ली है, हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस भी ले लिया। बहुत जल्द हम क्या करेंगे, इसमें रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे, और इसके बाद से ही अटकने लगना शुरू हो गई थी इस ट्वीट के बाद से कि बहुत जल्द सिविल जज की वैकेंसी आएगी। अगर आपको ना पता हो तो 57 वैकेंसीज के बारे में बातचीत तो चली रही है, ये नोटिफाइड है। तो उस सिचुएशन में वैकेंसीज आना तो तय है, अब वो कब आएगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं टाइमलाइन में। अब अगर आगे बढ़े तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जुडिशरी के बारे में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके सिलेबस को डिकोड करेंगे, आपकी इस एलिजिबिलिटी को देखेंगे कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में भी बात होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस नंबर को देखने से। सबसे पहले किसी भी एग्जाम में जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको उस एग्जाम का एग्जैक्ट आइडिया होना कि वहां आपका कंपटीशन किन से हो रहा है। अगर आप बात करते हैं यूपी जुडिशरी की तो 70,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 50,000 लोग एग्जाम देते हैं। यहां पे जो प्रीलिम्स देने वाला नंबर है, अगर आप लास्ट के एक दो एग्जाम से देखें तो वो लगभग 13,600, यानी कि लगभग 13,500, और अगर आप मानना चाहें तो आप 14,000 मान सकते हैं। हो सकता है इस बार जब फॉर्म आए तो ये नंबर 15,000 या 16,000 तक हो जाए। तो एवरेज हम मान के चलें तो 15,000 लोग यहां पे प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, और वैकेंसी आप मान के चलिए एवरेज 45 से 50 आती है, यानी कि जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो बहुत कम है। लेकिन स्टिल अगर आप देखें बाकी स्टेट के कंपैरिजन में तो यहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है। अब शुरुआत करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न को समझने से। जब कभी भी हम इस एग्जाम के पैटर्न में जंप करेंगे उससे पहले हमें यह देख लेना बहुत जरूरी है कि आपका एलिजिबिलिटी इस एग्जाम को लेकर है कि नहीं। तो यहां पे जो आपकी नेशनैलिटी है वो मांगी गई है इंडियन, जो कि हर जगह पे मांगी गई है, बहुत कॉमन सी चीज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। उसके साथ ही साथ एमपी वाला रूल यहां अप्लाई नहीं होता है, वो 3 साल की प्रैक्टिस वाला रूल या फिर 70% से अबव मार्क्स वाला रूल, ये एक अच्छी बात है। यहां पे आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए, ये दोनों चीजें हैं जनरल के लिए। अब इसके बाद अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और अगर आप बिलोंग करते हैं फिजिकली हैंडीकैप में तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके साथ ही साथ डोमिसाइल के कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये हम तब बात करेंगे जब हमारा फाइनली इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा। अभी इसके बारे में डिस्कस करने
करने की कोई जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी बस बेसिक इतनी ही है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इससे पहले कि आपको मैं आगे बढ़ के बहुत सारी चीजें बताऊं, आप एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। एग्जाम पैटर्न जो है इसका वो ये कहता है कि सबसे पहले होगा एक प्री का एग्जाम जिसमें होता है एक पेपर, और ये क्या होता है सर, ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगला पेपर है हमारा मेंस का, यहां पे भी केवल एक पेपर है जो कि सब्जेक्टिव है, यानी कि आपको आंसर लिखने होंगे और यहां पे भी ऑब्वियसली कोई माइनस मार्किंग हो नहीं सकती और केवल एक ही पेपर है। उसके बाद हमारा इंटरव्यू आता है जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, जो कि केवल 15 मार्क्स का होता है, यानी कि ये एग्जाम पैटर्न आसान है। अब ये है अभी तक का जो एग्जाम छत्तीसगढ़ जुडिशरी का हो रहा है वो इस पैटर्न से हो रहा है, लेकिन इस पैटर्न में कुछ बदलाव होने वाला है जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। अब यहां पे सबसे पहले प्रीलिम्स को देखते हैं। प्रीलिम्स में केवल एक पेपर होना है, ये लॉ का पेपर है। यहां पे टोटल इसके मार्क्स हैं 100 और इसमें सवाल भी 100 पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का आता है। उसके बाद इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि कंप्लीटली सेफ है खेलना, और शायद यही रीजन है कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो कट ऑफ है वो हमेशा थोड़ा ज्यादा जाता है। अब यहां पे ये एग्जाम कराया जाएगा 2 घंटे में। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर इस 100 मार्क्स में हमारे लिए सेफ कट ऑफ क्या है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर टोटल मार्क्स है 100, तो हम आमतौर पे देखें कि जब पेपर टफ आता है तो ये 87 88 तक जाता है और नॉर्मल सिचुएशन में ये 77 से 80 के बीच रहता है। लेकिन हमेशा सेफ साइड के लिए, क्योंकि अगर हो सकता है पेपर इस बार का टफ आया या इजी भी आया, तो हम सेफ साइड के लिए मान के चलते हैं। ये मैंने 90 लिख रखा है, लेकिन आप इसको 85 से 90 हमेशा लेके चलिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे 90 तो बहुत बड़ा स्कोर है। सर बिल्कुल बड़ा स्कोर है, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली बेयर एक्ट से सवाल होता है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, केस लॉज बहुत कम पूछे जाते हैं और लोकल लॉज और माइनर लॉज का पूरा जलवा होता है। ऐसा एटलीस्ट लास्ट टाइम तो देखा गया था। लास्ट 2 बार से देखा जा रहा है कि जो लोकल लॉज हैं और माइनर लॉज हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस है और मेजर लॉज से क्वेश्चंस कम है। इसके बारे में और भी ज्यादा बात करेंगे। अब अगर आप इसके सिलेबस की बात करिए तो अभी तक यहां पे टोटल 15 सब्जेक्ट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लॉ के जनरल सब्जेक्ट हैं, उसके बाद फिर यहां से छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, कोर्ट फीस, फिर उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ है, आपका रजिस्ट्रेशन है, लैंड रेवेन्यू कोड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उसके बाद छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट भी है। यहां पे कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि कौन से हैं सर, छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ और एमपी का जो लोकल लॉज है वो काफी ज्यादा मैच करता है। तो अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ को डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यह है इसका किसका, प्रीलिम्स का सिलेबस। अब चलते हैं मेंस की तरफ। जब आप मेंस में जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि भाई एक पेपर होता है। अब इस बात को जरा अच्छे से समझिए, इस एक पेपर में पूछा क्या जाता है। जजमेंट राइटिंग आती है 80 मार्क्स की, 40-40 मार्क्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपको जजमेंट राइटिंग करनी है सिविल केस की, ये है 40 मार्क्स का। उसके बाद आपको जजमेंट राइटिंग करनी है क्रिमिनल केस की, ये भी है 40 मार्क्स का। उसके बाद जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं वो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के होते हैं, जो कि आता है 10-10 मार्क्स का। अब ये टोटल पेपर कितने मार्क्स का हुआ सर, ये टोटल पेपर हुआ आपका 100 मार्क्स का और इस 100 मार्क्स में आपको स्कोर किया जाता है। प्रीलिम्स के मार्क्स तो नहीं जुड़ते, लेकिन ये आपके लिए मार्क्स जरूरी है। और उसके बाद आखिर में आता है सर हमारा इंटरव्यू, जो होता है 15 मार्क्स का, यानी कि आपको टोटल 115 मार्क्स के बेस पे जज किया जाएगा और उसी के बेस पे बनती है छत्तीसगढ़ जुडिशरी की मेरिट लिस्ट। अब आपको जो बात सबसे ध्यान से सुननी है वो ये है कि रिसेंटली इस बात को नोटिफाई कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ जो आपका व्यवहार न्यायाधीश यानी कि सिविल जज का पद है, उसमें जो भी एग्जाम अगला होगा उसमें जीएसजी के भी ऐड किया जाएगा। अब इससे आपको घबराना नहीं है। अब यहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि छत्तीसगढ़ जीएसजी के जो ऐड होने जा रहा है इस एग्जाम में, वो अभी तक इस बात को क्लियरली नहीं बताया गया कि वो कहां ऐड होगा, प्रीलिम्स में कि मेंस में। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि वो केवल प्रीलिम्स एग्जाम में ही ऐड होगा। अगर ये प्रीलिम्स में ऐड होता है तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा छत्तीसगढ़ सीजी एडीपीओ यानी कि एपीओ के जो एग्जाम पैटर्न है वहां पे मेंस नहीं होता, सीधे इंटरव्यू होता है, सीधे प्रीलिम्स होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो जो छत्तीसगढ़ एपीओ का एग्जाम पैटर्न है वो अगर सिमिलर अवेलेबल हो गया छत्तीसगढ़ जुडिशरी में, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी एग्जाम का पैटर्न बदला है तो बहुत ज्यादा लोग इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, या तैयारी करेंगे भी तो उतने अच्छा तैयार नहीं कर पाएंगे। आप अगर चाहें तो जो घटना चक्र है या ऐसी दूसरी बुक्स हैं जहां पे आपको पुराने क्वेश्चंस का बैंक मिलेगा, आप केवल उसके बेस पे इस एग्जाम पैटर्न को क्रैक
कर सकते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न में छत्तीसगढ़ में एग्जाम बहुत पहले से लिया जा रहा है। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ के 3 लेवल पे एग्जाम, और इसमें चीजें कैसे बदलने वाली हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ ही साथ हमारा अगला सवाल आता है कि सर छत्तीसगढ़ में वैकेंसी कितनी आएंगी, कब आएंगी। तो जो छत्तीसगढ़ वैकेंसी है 57 वैकेंसीज के बारे में चर्चा है, तो लगभग इतनी ही वैकेंसी आनी है। कब आनी है, तो अभी टाइमलाइन को देख लीजिए। टाइमलाइन जो लास्ट वैकेंसी आई थी, जो भी आपकी लास्ट वैकेंसी आई थी, इस बात को ध्यान से देखिए, जो हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें अभी मेंस का आपका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट इंटरव्यू होने के तुरंत बाद आ जाता है, काफी जल्द आ जाता है। तो इंटरव्यू हो जाने के बाद ये अगली वैकेंसी का आना तय है, यानी कि साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि छत्तीसगढ़ का जुडिशरी और छत्तीसगढ़ का एडीपीओ आने वाला है। तो आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लें और अपनी तैयारी को शुरू करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा एग्जाम है जिसको आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको फ्लाइंग कलर्स में बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस सेशन को एंड करने से पहले वापस आपको रिमाइंड कर देता हूं कि अगर ये सेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसके साथ ही साथ मेरे इस टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है प्रांजल सिंह जुडिशरी, वहां मुझसे जरूर मिलिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं आपका वहां डाउट जरूर क्लियर करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।